हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, आज हम लोग कंप्लीट ग्रुप एनालिसिस करने वाले हैं किसी अबेलियन ग्रुप का। ठीक है, अगर आपको कोई अबेलियन ग्रुप दिया हुआ है तो हम लोग जो है कंप्लीट इसका एनालिसिस करेंगे। और देखो, अगर अबेलियन ग्रुप दिया है ना तो ये बहुत ही बड़ा बोनस हो जाता है, क्योंकि इसके पास इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं कि बहुत सारे काम तो आप जो है डायरेक्टली रिजल्ट से कर लोगे। और ये जो सारे टर्म्स हैं 1 से लेकर के 12 तक, वो आप बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं अबेलियन ग्रुप में। अब जैसे कैले टेबल वगैरह बनाने के लिए हम लोग एक ले लेते हैं अबेलियन ग्रुप। तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं ले लेता हूँ, मैं क्लीन्स 4 ग्रुप ले लेता हूँ। ठीक है, क्लीन्स 4 ग्रुप में कैसा कैसा एलिमेंट होता है, तो इसमें होता है आइडेंटिटी ए, बी और ए बी। ठीक है, अब देखो, साइक्लिक ग्रुप भी एक तरह का अबेलियन ग्रुप है, बट उसमें कुछ एडिशनल कहीं कहीं पे और भी हमारे लिए इजी हो जाता है टास्क, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कैले टेबल का, क्लीन्स 4 ग्रुप का, तो आपको पता है कि इसका ऑर्डर कितना हो जाता है। इसका ऑर्डर 4 है यहाँ पे, जैसा कि दिख रहा है हम लोगों को। ठीक है, और बहुत ही छोटा ग्रुप है, कैले टेबल का तो ज़रूरत ही नहीं है इसके लिए, बट फिर भी चलो देख लेते हैं। आइडेंटिटी का आपको पता है कि इन्वर्स ये खुद होता है, ए का इन्वर्स भी ये खुद होता है, बी का इन्वर्स खुद यही होता है, और ए बी का इन्वर्स भी ये इटसेल्फ है। ठीक है, तो सारे ही एलिमेंट यहाँ पे इटसेल्फ इन्वर्स होते हैं, कोई किसी का इन्वर्स नहीं होता। ओके, ये आपको पता है। अगर हम लोग कैले टेबल की बात करें तो कैले टेबल आप देख सकते हो यहाँ पे। चलो यहाँ पे बना लेते हैं कैले टेबल। ओके, तो देखो, ऑपरेशन हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ओ और एलिमेंट है हमारा ई, ए, बी और ए बी। ठीक है, यहाँ पे इसी तरीके का आ जाएगा, ई, ए, बी और ए बी आ जाएगा। अब देखो, आइडेंटिटी से किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे तो हम लोगों को आइडेंटिटी मिलेगा। यहाँ पे इटसेल्फ ए मिलेगा, बी मिलेगा, ए बी मिलेगा। ठीक है, ए से ऑपरेट करेंगे तो ये ए हो जाएगा, ए और ए स्क्वायर आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, क्योंकि ए का स्क्वायर क्या होगा, आइडेंटिटी। लाइक दैट बी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर, क्योंकि सारे ही इटसेल्फ इन्वर्स हैं, तो सबका स्क्वायर आपको क्या मिलने वाला है, आइडेंटिटी। ओके, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा ए बी और ए बी। ये क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो ए बी लिखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी। ए स्क्वायर इज आइडेंटिटी, सो इट इज़ ओनली बी, तो आपका बी मिल जाएगा। अब देखो, यहाँ पे आपका बी मिलेगा। ठीक है, ये आपका बी ए होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, बी ए, बट बी ए तो इसका एलिमेंट नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हो। हाँ, लेकिन हमको ये पता है कि K4 जो है ना, वो क्या है, वो अबेलियन ग्रुप है। कैसे अबेलियन है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका अबेलियन ग्रुप है। कैसे जी, तो आप देखोगे कि चूँकि क्या है, ए बी का जो स्क्वायर है वो है आइडेंटिटी, इसका मतलब ए बी इटसेल्फ इन्वर्स है, तो ए बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा जी, ए बी होगा। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए बी। अब देखो, बी का इन्वर्स क्या है, तो बी है, ए का इन्वर्स क्या है, तो ए है। ठीक है, तो बी ए इज इक्वल टू ए बी आ गया, यानी ये आपका जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है फॉर एवरी एलिमेंट, सो इट इज़ अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका अगर अबेलियन ग्रुप है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ईजिली बी ए को ए बी लिख देंगे। तो बी ए मत लिखिए, आप क्या लिख दीजिए, ए बी लिख दीजिए, इसलिए कि ए बी हमको K4 में दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ देखो, तो ये बी बी स्क्वायर आपका आइडेंटिटी बन जाएगा, और ये बी ए बी, तो देखो बी ए बी क्या बनेगा, बी ए बी है ना। हम लोग बी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ए बी के साथ में, तो बी ए बी, तो बी ए बी का मतलब क्या होगा, तो ये आपका हो गया बी ए बी। अब मैं बी ए को लिख देता हूँ क्या, ए बी, चूँकि ये अबेलियन है तो ए बी हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखो, ये हो गया आपका ए बी स्क्वायर, यानी आपको ओनली ए मिलेगा, क्योंकि बी स्क्वायर तो हमारा आइडेंटिटी है। ओके, तो यहाँ आपका ए आ गया। फिर यहाँ से देखो, ए बी को आइडेंटिटी से करेंगे तो ए बी आएगा, ए बी को ए से करेंगे तो ए बी ए, क्या आएगा जी, ए बी ए। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, ए बी, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी, तो हमको हमेशा ओनली क्या मिलेगा, बी मिलेगा, क्योंकि ए स्क्वायर आइडेंटिटी है। ओके, तो ये बी आ जाएगा। फिर ए बी को बी से करोगे तो ए आ जाएगा, और ए बी का स्क्वायर क्या होगा, आइडेंटिटी। तो आप देख पा रहे हैं कि हर रो और कॉलम में जो एलिमेंट है वो ओनली K4 का है। सो K4 इज़ ए सब ग्रुप, और सॉरी इज़ ए ग्रुप, और ग्रुप ही नहीं है बल्कि ये क्या है, अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, तो भाई एक अबेलियन ग्रुप है जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ई है। ओके, तो ये पता चल गया हमको। तो इसका ऑर्डर 4 है, सारे एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। ठीक है, एक्सेप्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का जो है ऑर्डर वो 1 है, बाकी सारे ही एलिमेंट का ऑर्डर क्या है जी, 2 है, फॉर ऑल ए बी। ठीक है, चलिए सब ग्रुप्स की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि K4 में कितना सब ग्रुप होता है। तो सब ग्रुप यहाँ पे जो होगा ना, वो कौन कौन सा होगा, तो यहाँ पे जो इसका पॉसिबल ऑर्डर है वो क्या है, वो है 1, 2 और 4। ठीक है, चूँकि जो भी होगा वो 4 का डिवाइज़र होगा, और चूँकि ये अबेलियन ग्रुप है तो अबेलियन ग्रुप के आपको अबेलियन ग्रुप के केस में क्या होता है, ग्रुप के ऑर्डर के एवरी डिवाइज़र पे आपको सब ग्रुप मिलता है,
तो पक्का 1 ऑर्डर का भी सब ग्रुप मिलेगा, 2 ऑर्डर का भी सब ग्रुप मिलेगा और 4 ऑर्डर का भी सब ग्रुप मिलेगा, ठीक है। 1 ऑर्डर का कौन होगा, ट्रिवियल आइडेंटिटी होगा। 2 ऑर्डर का यहाँ पे आपको 3 सब ग्रुप मिलेगा, H1, H2 और H3, ठीक है। H1 कैसे बनेगा, तो आइडेंटिटी और ए ले लेंगे तो बन जाएगा, ये आपका आइडेंटिटी और बी लेंगे तो बन जाएगा, ये आपका आइडेंटिटी और ए बी लेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। और 4 ग्रुप का जो 4 ऑर्डर का इटसेल्फ K4 होगा, तो यहाँ पे टोटल कितने सब ग्रुप हो गए, 1, 2 और 3, 5। तो जो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स है, ठीक है, सब ग्रुप्स वो क्या हो गया जी, वो यहाँ पे 5 हो गया। यहाँ पे हमको 5 सब ग्रुप मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए कि यहाँ पे जब आप अबेलियन ग्रुप की बात करते हो तो अबेलियन ग्रुप में क्या होता है, सारा ही सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मल सब ग्रुप्स की बात करूँ तो नॉर्मल सब ग्रुप में क्या होता है, ऑल सब ग्रुप्स, जितने भी सब ग्रुप आपको मिलेंगे ना कोई भी अबेलियन ग्रुप में, वो सारा क्या होगा, सारा आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है। और अगर ये साइक्लिक है, अगर ये साइक्लिक हो जाता है, अगर किसी साइक्लिक ग्रुप के लिए आप काम कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा जी, तो उस केस में ये हो जाएगा टाउ एन, ठीक है, इन केस ऑफ साइक्लिक, इन केस ऑफ साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। क्योंकि साइक्लिक ग्रुप में क्या होता है, हर डिवाइज़र पे आपको एक सब ग्रुप मिलता है, ठीक है, और वो यूनिक होता है। तो हमको सिंपली वहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डिवाइज़र काउंट करना पड़ता है, जो हम टाउ एन से काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको कई जगह बताया हुआ है कि बहुत ही इजी हो जाता है यहाँ से काउंट करना, ठीक है। अगर आप टाउ एन निकालना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, आप एन को प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे, मान लो पी अल्फ़ा और क्यू बीटा आ गया, ठीक है। तो हमको सिंपली क्या करना पड़ता है, अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 कर देना पड़ता है और हमारा टाउ एन का वैल्यू निकल जाता है। और ये आपको दे देगा क्या, कि उस साइक्लिक ग्रुप में कितने नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अबेलियन का बात करते हैं तो सारा ही सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है। और अगर वो आपका ग्रुप साइक्लिक है तो उस केस में आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास में टाउ एन नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे, ठीक है। इतना ही सब ग्रुप होता है और सारा सब ग्रुप आपका नॉर्मल होगा, क्लियर। अच्छा, तो ये हो गया जी। कंजुगेसी क्लास की बात करें तो ये देखो काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। क्या होगा ना कि आप देखोगे कि हर एलिमेंट के क्लास में सिंगलटन एलिमेंट आएगा, सिंगलटन। जैसे अगर मैं यहाँ पे K4 का लिखूँ तो K4 का कंजुगेसी क्लास में, ठीक है, अगर आप निकालिएगा आइडेंटिटी का तो आइडेंटिटी ही वनली आएगा, ठीक है। अगर आप A का क्लास निकालिएगा तो इसमें वनली A आएगा, अगर आप B का क्लास निकालिएगा तो वनली B आएगा, ठीक है। अगर आप निकालेंगे AB का क्लास तो वनली उसमें AB आएगा। मतलब कोई भी अबेलियन ग्रुप है, सिर्फ K4 नहीं, कोई भी अबेलियन ग्रुप हो उसके किसी भी एलिमेंट के क्लास में सिंगलटन एलिमेंट होता है, वही इटसेल्फ होता है, ठीक है। तो मतलब एवरी क्लास, एवरी एलिमेंट क्या है, वो खुद एक क्लास बनाएगा और उसमें वो खुद ही होगा, ठीक है। तो पार्टीशन करने की जब भी बात आएगी तो अगर K4 को पार्टीशन करना होगा तो हमको हर एलिमेंट का क्लास अलग अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि सारे ही डिसजॉइंट क्लासेज हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके पहले देखो मैंने बड़े बड़े ग्रुप्स के लिए बात किया है कंप्लीट एनालिसिस में, तो वहाँ पे आप जा करके देखिएगा तो ये सारा आपको फिर डेफिनेशन से कैसे निकलता है वो पता चल जाएगा। मैंने क्वाटर्नियन ग्रुप, डाइहेड्रल ग्रुप और साइमेट्रिक ग्रुप वगैरह के लिए ही बताया है, कंप्लीट एनालिसिस किया है। ये तो अबेलियन ग्रुप है जो कि हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है काम करना, तो इस पर हम लोग इस तरीके से डायरेक्टली रिजल्ट से काम कर रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट राइट कॉसेट्स भी निकालना काफ़ी ईजी होगा यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मान लो कोई सब ग्रुप में ले लेता हूँ ये, ठीक है। अब यहाँ पे H1 आपने कोई सब ग्रुप लिया, H1 क्या है जी, सब ग्रुप है, ठीक है, किसका, K4 का। अब इसका अगर हमको निकालना है लेफ़्ट कॉसेट्स, ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे L कॉसेट्स निकालना है आपको अगर, ठीक है। L कॉसेट्स ऑफ H1, H1 क्या है हमारे पास में, ये हमारा आइडेंटिटी और A है, ठीक है, इन K4। तो ये क्या हो जाएगा, तो लेफ़्ट कॉसेट निकालिएगा तो K4 का सारा एलिमेंट लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हमको हैं वो है EH1 लेना पड़ेगा, AH1 लेना पड़ेगा, BH1 लेना पड़ेगा और ABH1 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो E और A जो है H1 का ही एलिमेंट है, तो EH1 सिंपली H1 होगा, AH1 भी सिंपली H1 हो जाएगा। हाँ, BH1 आप निकाल सकते हो तो ये हो जाएगा क्या, BEA, ओके। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका B और BA को हम AB लिख सकते हैं क्योंकि ये अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो AB इंटू H1, तो H1 लिखिए, AB से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB आएगा और ABA, यानी जब आप ABA करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वनली B मिलेगा, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे L कॉसेट्स हमको इस तरीके से मिल रहे हैं। अब अगर यहाँ पे R कॉसेट्स निकालेंगे, राइट कॉसेट्स, ठीक है, राइट कॉसेट्स में कैसा कैसा आ जाएगा, तो सिंपली हमको बस राइट साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, H1E आएगा, H1A आएगा, ठीक है, H1B आएगा और H1AB आएगा, ठीक है। अगेन चूँकि आइडेंटिटी H1 का ही एलिमेंट है तो ये H1 मिलेगा,
ये आपको H1 मिलेगा, चूँकि ए भी मेरा H1 का एलिमेंट है, ठीक है। हाँ, H1 भी क्या आएगा जी, तो ये हो जाएगा EA और साथ में B, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये EB और सॉरी EB को सिर्फ B लिखेंगे ना, तो ये आपका बन जाएगा B और BA को अगेन हम लोग AB बन रहा है ना, AB बन रहा है सॉरी, तो ठीक है AB सही है। फिर चलो यहाँ पे H1 को लिखते हैं EA और साथ में AB, तो क्या आ जाएगा जी बताइए, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा AB और A² भी आपको ओनली B मिलेगा। तो आप देख सकते हो, ठीक है। आप अगर देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि सेट वाइज आपको ये पूरा बराबर मिल रहा है और एलिमेंट वाइज भी आपको बराबर मिलेगा। अगर आप सब ग्रुप को देखेंगे तो देखो BH1 और H1 भी एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। सेट में भी सेम है पूरा एक बार में देखा जाए तो, और एलिमेंट में पोजीशन वाइज भी ये सेम है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके से आप अगर ABH1 को देखिएगा तो ये बिल्कुल सेम सेट है आपस में, और पोजीशन वाइज भी बिल्कुल सेम है, AB है तो AB है, B है तो B है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इसका नॉर्मलाइज़र निकालें या इसका हम लोग सेंट्रलाइज़र निकालें तो उसमें क्या होगा जी, उसमें सारे ही एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। और ये एक रिजल्ट है अबेलियन ग्रुप के लिए, याद रखना है आपको कि अबेलियन ग्रुप में क्या होता है, सेंट्रलाइज़र जो है ना सिंपली ग्रुप होता है। जो भी ग्रुप पे आप काम कर रहे हो, सेंट्रलाइजर सिंपली ग्रुप हो जाएगा, नॉर्मलाइजर भी सिंपली ग्रुप के बराबर हो जाएगा, और सेंटर भी ग्रुप के बराबर होता है, ठीक है। तो कोई भी अबेलियन ग्रुप है आपके पास में G, यहाँ पे K4 है तो वो K4 के बराबर होगा, और सिंपली कोई भी अबेलियन ग्रुप है तो सेंट्रलाइजर, सेंटर, नॉर्मलाइजर ये सारे ग्रुप्स के बराबर हो जाएंगे, कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। और अगर साइक्लिक ग्रुप होगा तो वो भी अबेलियन ग्रुप होता है, तो उस केस में भी यही चीज़ होगा। अच्छा, क्लास इक्वेशन, तो क्लास इक्वेशन जो है ना, चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि हर एलिमेंट के क्लास में सिंगल एलिमेंट आ रहा है, ओके, तो सारा ही एलिमेंट सेंटर में चला जाएगा, यानी सब ग्रुप के एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो सेंटर में चूँकि सारे ही एलिमेंट आ रहे हैं तो हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉर ईच एलिमेंट हम लोग यहाँ पे ओनली 1 + 1 + 1 लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे, जितना ग्रुप का ऑर्डर है, जितना ग्रुप का ऑर्डर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर K4 है तो K4 में 4 ही एलिमेंट है तो आप 4 बार 1 1 1 लिख देंगे। तो भाई बहुत इजी हो जाता है, स्पेशली सेंट्रलाइजर को समझना, सेंटर को समझना और नॉर्मलाइजर को समझना। अबेलियन ग्रुप देखो और फर्स्ट सबसे पहला काम आप ये समझ लो कि इसका सेंट्रलाइजर, सेंटर और नॉर्मलाइजर सारा ही G हो जाएगा, ठीक है। और क्लास इक्वेशन में सिर्फ 1 1 1 लिखना है, तब तक लिखना है जब तक कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप ना मिल जाए, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप सारे ही सब ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई कितना इजी हो गया अगर आप अबेलियन ग्रुप पे काम कर रहे हो तो, ठीक है। रिजल्ट्स ही काफ़ी सिंपल है, तो अब कोई टास्क आपका नहीं रह जाता है। फिर देखिए कम्यूटेटर सब ग्रुप क्या होता है या डिराइव्ड सब ग्रुप, तो इसमें ट्रिवियली आपको आइडेंटिटी आएगा, ठीक है, अबेलियन ग्रुप में ऑलवेज। जैसे देखो इसमें इस तरह का एलिमेंट होता है ना, A B इन्वर्स इस तरह का एलिमेंट होता है जी, ओके। अब मैं अगर बात करूं अबेलियन में, तो अबेलियन में क्या होता है, अबेलियन में मैं AB को लिख सकता हूं क्या, BA, तो BA A 1 B 1 ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये आपका बन गया आइडेंटिटी, तो बचा क्या, बचा B और B 1 और ये आपका आ जाएगा आइडेंटिटी। तो कम्यूटेटर या जो डिराइव्ड सब ग्रुप है वो क्या होता है, वो हमेशा ट्रिवियल आइडेंटिटी एलिमेंट होता है इन केस ऑफ अबेलियन ग्रुप, और अगर साइक्लिक है तो यही केस होगा, ठीक है। तो साइक्लिक में काफ़ी इजी हो जाएगा दो केस में, आपका एक सब ग्रुप्स के केस में कि साइक्लिक अगर होगा तो आपको ग्रुप के ऑर्डर के एवरी डिवाइज़र पे आपको यूनिक साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको सिंपली टाउ n निकाल लेना होगा कि कितना कुल सब ग्रुप्स मिल रहा है, ये आपको टाउ n दे देगा, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया। और जितने सब ग्रुप्स मिलेंगे सारे नॉर्मल होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप टाउ n निकाल करके काम कर सकते हो, ठीक है। तो वही अबेलियन ग्रुप के केस में या साइक्लिक ग्रुप के केस में ये ग्रुप का एनालिसिस करना या ग्रुप के क्वेश्चंस को सोल्व करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं, और जो नॉन अबेलियन ग्रुप है उसके लिए मैंने अलग से आपको बहुत सारे एनालिसिस करके दिखाए हैं, उसको भी आप देखिएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करके पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।